जब वक्त पड़ा चमन पे तो खूं हमने दिया, जब वक्त पड़ा चमन पे तो खूं हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एसएम खान। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है? जंग आज़ादी में मुसलमानों ने क्या रोल अदा किया? हम वही जानते हैं जो हमें तारीख की किताबों में बताया गया या जिनका प्रचार और प्रसार किया गया। हम कुछ नाम नहाद फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हैं, लाइक दैट महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह। दोस्तों, इन लोगों का तो एक अहम रोल रहा है जंग आज़ादी में, लेकिन जंग आज़ादी की शुरुआत कहां से हुई, जंग आज़ादी की बुनियाद किसने रखी, इसको हमें तारीख की किताबों में नहीं बताया गया। जबकि जंग आज़ादी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान थे, जंग आज़ादी की शुरुआत करने वाले, इसकी तहरीक चलाने वाले मुसलमान थे, लेकिन तारीख की किताबों से इन्हें यकसर फरामोश कर दिया गया और हमारे सामने वही हकायक आए जो हमने अपनी आंखों से देखा या किताबों से पढ़ा। दोस्तों, इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानें जिन्होंने हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने जानो माल की कुर्बानियां दी। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और बार बार देखें। तब तक देखें जब तक आपको इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में याद ना हो जाए, ताकि आप दूसरों को भी बता सकें, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी पता चल सके कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों की क्या कुर्बानियां रही हैं, जिसे आज यकसर फरामोश किया जा रहा है। हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को एक तवील जद्दोजहद के बाद, एक लॉन्ग टर्म्स वार के बाद आजादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे असलाफ ने जबरदस्त कुर्बानियां दी, अपने जानो माल का नजराना पेश किया, तहरीकें चलाई, तख्तेदार पर चढ़े, हौसला और जुरातमंदी के साथ हंसते हंसते बाखुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में कुदरती तौर पर मुसलमानों का रोल नुमाया रहा है। मुसलमानों ने जंग आज़ादी के लिए कायद और रहनुमा का रोल अदा किया। इसकी एक वजह यह थी, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी और ये हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी। उन्हें हाकिम से महकूम बना दिया गया था। इख्तिदार से महरूमी का दुख और दर्द मुसलमानों को हुआ, इसलिए मुसलमानों ने ही जंग आज़ादी के लिए एक तवील जद्दोजहद की और एक अहम रोल अदा किया। इसलिए हुकूमत से महरूमी और गुलामी से आज़ादी की असल लड़ाई मुसलमानों को ही लड़नी पड़ी। अंग्रेजों से बाकायदा ऑर्गेनाइज जंग नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने 1754 ईस्वी में प्लासी के मैदान में लड़ी और अंग्रेजों को शिकस्त दी। कलकत्ता का डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम अंग्रेजों का मरकज था। अली वर्दी खान ने फोर्ट विलियम पर हमला करके अंग्रेजों को फोर्ट विलियम छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वहां पर अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त हुई। अंग्रेज डायमंड हार्बर में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इसे हम जंग आज़ादी की पहली ऑर्गेनाइज और मुनज्जम जंग कह सकते हैं। अली वर्दी खान के बाद उनके नवासा नवाब सिराजुद्दौला हाकिम हुए और उन्होंने अंग्रेजों के मंसूबे को भांप लिया कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए इनको हमारे प्यारे मुल्क भारत से भगाना बहुत जरूरी हो गया है। नवाब सिराजुद्दौला ने जुरातमंदी और हौसले के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया और अंग्रेजों को शिकस्त देना चाहिए, लेकिन उस वक्त उनका दरबार
साजिशों का अड्डा बन चुका था। इसलिए नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेजों ने उन्हें 1757 ईस्वी में उनके दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद में उन्हें शहीद कर दिया। दोस्तों, ये थी जंग आजादी के शुरुआत की मुख्तसर दास्तान। हम आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। हम पूरी तफसीली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह कि हिंदुस्तान की जंग आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तब इंशाअल्लाह ताला हम आपको आगे और भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।